सुप्रभात साथियों, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि हम कल के अपने भाग में महाराज भर्तृहरि की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। मैंने कथा को विश्राम दिया था कि राजा एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। प्रभु की माया ही इसे कहेंगे कि राजा के मन में ख्याल आया कि क्यों न हम अपनी पत्नी का एक बार परीक्षा लें, उसके प्रतिव्रत धर्म का परीक्षा लें। साथियों, राजा ने अपने घर पे सूचना भिजवाई कि राजा को कोई शेर ने मार दिया। कथा हम संक्षेप में ही कहेंगे, समय का अभाव रहता है। जब ये समाचार उनकी महारानी पिंगला को मिलता है, पिंगला मूर्छा खा करके जमीन पे गिर जाती हैं, वहीं इनका प्राण निकल जाता है। राजा जब आते हैं तो उनको बहुत पछतावा होता है, दुख होता है कि हमने ये क्या कर दिया। लेकिन ये सब गुरु माया चल रही है साथियों। कुछ ही समय में वहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी आ गए और उनके आशीर्वाद से उनको एक माया रूपी कहें, प्रभु की प्रेरणा कहें, या इसको जो कुछ भी हम कह सकते हैं, उनको दूसरी पिंगला मिल गई, या वही पिंगला को जिंदा कर दिए गुरु गोरखनाथ जी ने। साथियों, कुछ समय ऐसे बीतता चला गया। जब उनका समय आ गया तो एक बार एक ब्राह्मण श्रेष्ठ उसी राज्य में कोई इंद्र भगवान को प्रसन्न करके एक अमर फल प्राप्त किए। जब वह फल ब्राह्मण अपने घर लेकर के गए तो उनकी पत्नी ने उनको बहुत बुरा भला कहा कि लोग तपस्या करते हैं, धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, आप ये फल लेकर के क्या करेंगे? हम इसी गरीबी में अमर होकर के क्या करेंगे? अब धन ले आओ इसके बदले। उस ब्राह्मण देवता ने फल ले जा करके राजा को दिया। राजा ने उनको बहुत सारा धन दिया। राजा ने उस फल को बहुत प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी को दिया। देखिए, यहीं से प्रभु की माया चल रही है। पत्नी ने उस फल को खाया नहीं और उनके राज्य में एक माया रूपी आदमी आए थे। वो राजा के दरबार में नौकरी के लिए, राजा ने उनको नौकरी पर रख लिया था और घोड़ों की सेवा करने के लिए दे दिया था। उन्हीं जो घोड़ों की सेवा करने वाली मनुष्य आए थे, उनसे उनकी महारानी पिंगला का प्रेम चक्कर चल गया था। साथियों, कहा गया है ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, सब गुरु माया से चल रही है। उनकी महारानी जो प्रतिव्रत धर्म की पालन करने वाली थी, लेकिन समय ऐसा आया कि उस नौकर के, जिसे घोड़ों की रखवाली करने वाले को अश्वपाल बोलते हैं साथियों, उस अश्वपाल के साथ उसका प्रेम चक्कर चल गया। महारानी को जब ये फल राजा ने दिया तो राजा ने उस फल को, महारानी ने उस फल को अश्वपाल को ले जा करके दे दिया और उस अश्वपाल ने उस फल को महाराज की राज्य में एक जो नृत्यांगना होती है, उससे उसका प्रेम था, वो फल ले जा करके उनको दे दिया। फिर नृत्यांगना ने सोचा कि हम अमर होकर के क्या करेंगे, अमर फल पा करके हमारे राजा इस फल को अगर भोग करेंगे, वो अमर होंगे तो इस देश का कल्याण होगा। जब राजा के पास दोबारा वह फल आता है, राजा को ज्ञान होता है कि यह यहाँ कैसे आया। राजा ने उस अश्वपाल को बुलाया जो घोड़े की रखवाली करता था। अश्वपाल ने सारी बातें बताई। राजा को बहुत कष्ट हुआ। इससे पहले राजा ने अपनी पत्नी के ही कहने पर
अपने भाई को देश निकाला कर दिया था, उनको बुलवाए, उनको अपना राजपाट दिए और वहीं से संन्यास ग्रहण कर लिए। और जो खूंटी पर झोला टंगा हुआ था गुरु गोरखनाथ जी का, उसको उठाए और बोले, अलख निरंजन, धत संसार की माया। हम जिसको इतना प्रेम करते हैं वो किसी और से कोई इससे संतुष्ट नहीं है साथियों। ये जीवन है और प्रभु की जो लीला है वो होके रहेगी। साथियों, इस कथा का हमारे सुनाने का मात्र इतना ही था कि प्रेम सदैव नहीं रहता है, ये प्रभु की माया है। और दूसरी बात हमें समझानी थी, जो होना है वो होके रहेगा। राजा भर्तृहरि को सन्यासी बनना था, तो संसार की सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके, संसार की सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम और राजगद्दी छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लिए। एक पल नहीं लगाया उसको छोड़ने में, थोड़ा भी संकोच नहीं किए। ऐसा होता है जीवन साथियों। राजा भर्तृहरि जी जंगलों में बहुत दिनों तक तपस्या किए। इंद्र भगवान ने उनकी तपस्या की परीक्षा ली। उसके बाद वो तपस्या गुरु गोरखनाथ जी ने खुद ली है, कई बार उनकी तपस्या। इतनी सारी तपस्याएं ली, फिर भी भर्तृहरि जी तस्य मच नहीं हुए। उसके बाद भर्तृहरि जी बहुत ज्ञानी थे साथियों। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है भर्तृहरि शतक, वाक्यपदीय, श्रृंगार शतक, नीति शतक। उनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं। उनका अंतिम समय अलवर में बीता है, राजस्थान के। वहाँ पे आज भी भादो मास में मेला लगता है, लोग उनकी स्थल पे जाते हैं मेला करने, घूमने के लिए। जब भर्तृहरि जी सारी जो परीक्षाएं पास करके गए, तो गुरु गोरखनाथ जी उनको मच्छिंद्रनाथ जी के पास ले गए। मच्छिंद्रनाथ जी के पास जब गए, तब जाके भर्तृहरि को पता चला कि असली गुरु तो यही हैं, यही सारी माया चल रहे हैं। उनके चरणों में गिरे। मच्छिंद्रनाथ जी बोले, भर्तृहरि ये देख, ये अश्वपाल है जो तुम्हारे घर पे गया था, और ये तुम्हारी पिंगला है, ये आज भी पतिव्रता ही हैं, ये हमारी सारी माया रची हुई थी। साथियों, हरि की लीला वही जाने। गुरु गोरखनाथ जी भगवान शंकर जी के अवतार थे और गुरु मच्छिंद्रनाथ जी विष्णु भगवान के अवतार थे। साथियों, मैंने कई बार कहा है, हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला, रहते दो पूजत पुजवावत, पूजा पद्धति सभय सिखावत, मारुति बन हरि सेवा कीन्ही, रामेश्वर बन सेवा लीन्ही। गुरु गोरखनाथ जी और मच्छिंद्रनाथ जी उस माया रूपी संसार से भर्तृहरि जी को निकाल करके संसार में अमर कर दिया और उनको राजा भर्तृहरि से बाबा भर्तृहरि बना दिया। साथियों, ये प्रभु की लीला है, जो होनी है वो होके रहेगी। इतना ही मेरी शिक्षा थी। आपको आशा करता हूँ कथा अच्छी लगी होगी। आगे किसी वीडियो में कोई दूसरी विषय के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा मच्छिंद्रनाथ।